लोकसभा स्पीकर ओम बिरला दिल्ली रवाना। देर रात कोटा से मेवाड़ एक्सप्रेस से दिल्ली रवाना हुए हैं और एक हफ्ते से संसदीय क्षेत्र के दौरे पर थे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। देर रात कोटा से मेवाड़ एक्सप्रेस के जरिए दिल्ली रवाना हुए। पिछले एक हफ्ते से अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर थे। यहां कई सारे कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की और अब दिल्ली रवाना हुए हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला दिल्ली रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर से पुनर्विकसित बूंदी रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया है। वहीं से लेकर स्पीकर ओम बिरला ने क्षेत्रवासियों की ओर से प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पुनर्विकसित बूंदी रेलवे स्टेशन आधुनिक विकास और सांस्कृतिक विरासत के अद्वितीय संगम का प्रतीक है। अमृत स्टेशन योजना के तहत विकसित हो रहे नए रेलवे स्टेशन न केवल एक आधुनिक सुविधायुक्त यात्री केंद्र हैं, बल्कि ये नए भारत की नई सोच, नई दृष्टि और देश की प्रगति की तस्वीर भी प्रस्तुत करते हैं। आपको बता दें कि बूंदी रेलवे स्टेशन को 8 करोड़ 15 लाख की लागत से आधुनिक स्वरूप दिया गया, जिसमें नया टिकट काउंटर, स्वच्छ मॉडर्न टॉयलेट, दिव्यांगजन के लिए सुगम रैंप जैसी सुविधाएं शामिल हैं। जयपुर के बनी पार्क स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में उपक्षेत्रीय रोजगार कार्यालय की ओर से रोजगार सहायता शिविर का आयोजन हुआ। जहां शिविर में 1904 युवाओं ने भाग लिया, तो वहीं 30 निजी कंपनियों ने भाग लेकर 1327 युवाओं का मौके पर ही प्राथमिक चयन किया, जबकि 97 युवाओं को प्रशिक्षण के लिए चुना गया। तो वहीं रोजगार और उद्यमिता विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने युवाओं को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इस दौरान 10 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए और रोजगार देने वाली 5 कंपनियों को सम्मानित भी किया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं बोर्ड के रिजल्ट जारी किए गए। इस परीक्षा में टॉप करने वाली छात्रा कंगना कौशलानी ने वाणिज्य संकाय में 99.20% अंक लाकर सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं बल्कि विद्यालय और पूरे शहर का नाम रोशन किया। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। वहीं राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कंगना को फोन कर शुभकामनाएं दी। कंगना के माता पिता ने बताया कि सोशल मीडिया से वो दूरी बनाकर रखती थी और हर रोज 6 से 8 घंटे की पढ़ाई करती थी। कंगना भविष्य में सीए बनना चाहती है। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि आज उन्होंने मेरा नाम रोशन किया, अपने दादा दादी का, अपने स्कूल का, और बहुत खुशी है कि खुशी बयां भी नहीं कर सकती, इतनी खुशी है। बच्ची इस समय कहाँ है? जयपुर है सर, जयपुर है। क्या कर रही है वहाँ पर? सर, वहाँ सीए की तैयारी कर रही है। नहीं सर, सोशल मीडिया का तो कभी उन्होंने सहारा नहीं लिया। वो खुद की ही काबिलियत पे, खुद पे अपने उस पर ही वो पढ़ाई करती थी और काफ़ी उसकी दिलचस्पी रहती थी पढ़ाई में। 29 मई को सीएम भजनलाल शर्मा का चित्तौड़गढ़ के कपासन का दौरा प्रस्तावित है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गांव भोपाल सागर में आयोजित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक जोशी ने महाराणा प्रताप सर्कल, सभा स्थल, हेलीपैड और पार्किंग स्थल का जायजा लिया। इस दौरान डीएसपी हरजीलाल यादव, प्रधान हेमेंद्र सिंह राणावत सहित कई जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। प्रताप और माँ पन्नाधाई और माँ पन्नाधाई के साथ चंदन और उदय सिंह की भी मूर्तियाँ हैं। और राणा पूजा की जो मूर्ति है, जो महाराणा प्रताप जी के साथ जिन्होंने सिकंदा लगाकर उस स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, उनकी मूर्तियों का यहाँ लोकार्पण का आयोजन है। विशाल आयोजन है जिसमें हमारे राजस्थान सरकार के राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। यहाँ जनसभा आयोजित होगी और मूर्तियों का लोकार्पण होगा। उस संबंध में जोर शोरों से यहाँ के स्थानीय विधायक और स्थानीय सरपंच और प्रधान मिलकर कार्यक्रम को अंतिम रूप दे रहे हैं, जिसमें यहाँ। और अब सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर, जहां सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल होने से जुड़ी खबर। एसपी अनिल कुमार के निर्देश पर टीम पहुंची पीड़ित तक। पीड़ित अजमत खान है, चांदमारी आबू रोड का निवासी। पीड़ित अजमत के साथ 5 से 7 बदमाशों ने मारपीट की थी। दोस्त के जरिए फोन कर बदमाशों ने अजमत को बुलवाया था। अजमत के आने के बाद बदमाशों ने शटर बंद कर उसके साथ मारपीट की। लाठी डंडों और पाइप से अजमत के साथ मारपीट हुई। हालांकि अजमत ने भी अभी तक मारपीट के कारणों का हवाला नहीं दिया है, लेकिन आबू रोड सिटी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बदमाशों की तलाश
शुरू हो गई है। सच बेधड़क पर सबसे पहले पीड़ित अजमत ने अपना वक्तव्य दिया तो एसपी के निर्देश पर टीम पीड़ित तक पहुंची। पीड़ित के साथ 5 से 7 बदमाशों की ओर से मारपीट की गई थी। दोस्त के जरिए फोन कर उसे बुलाया गया और फिर शटर बंद कर बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की। उसमें कुछ लोगों ने मुझे वहाँ पे बुलाया फ़ोन करके, जिसका नाम मैंने थाने में दे दिए है। और उन लोगों ने मेरे को बुला के शटर पे बंद करके इन्होंने मेरे साथ में वारदात की है। जबकि मैं और उनके आपस में कोई ऐसे कहासुनी नहीं हुई है, मगर एक दोस्त ने साथ में बैठ के फ़ोन लगा के, जिसका नाम मैंने रिपोर्ट में लिखा रखा है, उन्होंने मिला के ये मेरे साथ में वारदात की है। ये कहाँ का मामला है? ये साईं बाबा स्कूल के सामने चांद मार्ग है। मतलब ये बुरी घटनाक्रम ये हुई कैसे आपके साथ में? क्या कुछ होते क्या मामला? इस मामले में मैं कुछ जानता नहीं, मगर साथ में कुछ बैठ के पार्टी करने वालों ने उन्होंने मेरे को एक साजिश के। जोधपुर की टेक्निकल सर्विलांस यूनिट की सटीक सूचना पर टोंक में कार्रवाई हुई। टोंक जिले के सोनवा टोल प्लाजा पर एक संदिग्ध ट्रक कंटेनर में पकड़ी अवैध मादक खेप छुपा हुआ कक्ष पाया गया, जिसमें से 296.204 किलोग्राम गांजा 290 पैकेट बरामद हुए। कार्रवाई में टोंक और सीकर जिलों के पुलिस अधीक्षकों का भी सराहनीय योगदान। ट्रक चालक और सह चालकों की गिरफ्तारी हुई है। नशीले पदार्थों का प्राप्तकर्ता भी हिरासत में लिया गया। एनसीबी डायरेक्टर की ओर से ये जानकारी साझा की गई। तो लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं और ऐसे में इसी कड़ी में एक और कार्रवाई हुई है, जिसमें नशीले पदार्थों का प्राप्तकर्ता भी हिरासत में लिया गया और पूरी खेप बरामद हुई। रायसिंह नगर अनाज मंडी प्रांगण में मुख्य प्रवेश द्वार के आगे उस वक्त विवाद उपज गया जब लखा हाकम का एक किसान अपनी चने की फसल को बेचने के लिए अनाज मंडी में लेकर पहुंचा। तो उस दौरान किसान के द्वारा गेट पास लेने के दौरान चौकीदार के आगे ही 2 चोरों ने कृषि जीन्स की ट्रॉली से चोरी कर ली और चौकीदार मूक दर्शक बनकर खड़ा रहा। हालांकि किसानों के द्वारा मौके पर ही एक चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, तो दूसरा चोर भागने में कामयाब रहा। इस दौरान आक्रोशित सभी किसानों ने अनाज मंडी के मुख्य प्रवेश द्वार को बंद कर दिया, जिससे हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पर आरपीएस थाना अधिकारी सत्यनारायण गोदारा और मंडी समिति सचिव विमल विश्नोई मौके पर पहुंचे। करीब 2 घंटे की समझाइश के बाद किसानों ने अनाज मंडी प्रांगण में चौकीदारों की संख्या को पूरी करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग पर आश्वासन के बाद मुख्य गेट को खोलकर व्यवस्था को सुदृढ़ किया। मैं राइस नगर धान मंडी अंदर माल ले गए चना, चौकीदार के सामने ट्राली रोक के गेट अंदर गेट पास कटाने गए हो, इतना पीछू आया 2 जना और गट्टो उठा के ले गए ट्राली में। मैं तुरंत कार्रवाई, चोर ने एक ने पकड़ लियो, एक गट्टो लेके चले गए। दूसरी पुलिस ने फोन करो, पुलिस आ गई मौके पर, गट्टो भी बंदो जब चोर अभी ले गया और मैं गट्टे को किया तो मेरे साथ बदसलूकी करके चले गया कि थाना आज ही एप्लीकेशन दे दी, मिलेगा तो दिला देंगा। हाँ बात को कह के चल गया, मिलेगा तो अब अठू गट्टो कीजिए तो अट्ठे बरामदी चावा मैं सारा के साथ। और रोज वो काम हो रहे, आज कभी आंगो की जाए कभी आंगो की जाए, रोज गट्टा की जाए। कोई माल से कोई कैमरा को चले, कोई चौकीदार को नहीं, चौकीदार के सामने मेरी ट्राली खड़ी गट्टा के चला रहे गेट के ऊपर हो। क्या नाम है? विनोद नाम है, लखा को गाँव में। मौके वारदात पर चोर कबूली भी मैं गट्टो मौके वारदात पर चोर मिल गया, बिल्कुल है कबूल करियो है। अरनौद उपखंड के ग्राम पंचायत मंडावर के नई आबादी में बीती रात एक आवासीय मकान में भीषण आग लग गई। आग गौरीशंकर प्रजापत के मकान में लगी, जिससे घर में रखा सारा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना के समय घर के सदस्य घबराकर बाहर निकल आए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग की चपेट में आने से घरेलू उपयोग की सामग्री जैसे प्लास्टिक पाइप, चद्दरें, सुखला और अन्य आवश्यक वस्तुएं पूरी तरह से जल गई। आग लगते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाने का प्रयास शुरू किया और तुरंत प्रशासन को सूचना दी। प्रतापगढ़ से नगर परिषद की दमकल टीम मौके पर पहुंची, जिसके सहयोग से ग्रामीणों ने मिलकर आग पर काबू पाया।
अलवर जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के माछड़ी गांव में पारिवारिक विवाद में एक दर्दनाक घटना हुई, जहां जानकारी के अनुसार 26 वर्षीय राकेश जाटव ने पत्नी से झगड़े के बाद आवेश में आकर उसके सामने ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। राकेश ने 2 साल पहले महाराष्ट्र की युवती से शादी की थी। पति पत्नी के बीच लंबे समय से कलह चल रही थी, जो इस दुखद अंत का कारण बनी। मृतक का एक 1.25 साल का मासूम बेटा है, जो अब अनाथ हो गया है। घटना के बाद गांव में शोक की लहर है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस पारिवारिक विवाद की गहराई से फिलहाल पड़ताल कर रही है। कुछ नहीं, ऐसी छोटी मोटी कयासू नहीं चल रही है आपस में। किससे? दोनों जनान में। फिर मुझे और कुछ पता नहीं। मैं मेरे अपने कमरे में थी, ये इनके कमरे में थे, कूलर पंखा चल रहा है, मैं तो अपने बच्चों को लेकर अंदर थी। फिर मैं एकदम से पानी के लिए बाहर आई तो मैंने पानी देखा हूँ तो भी इनके झगड़ा चल रहा था, जो लटक फांसी पे लटक